नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज दिल्ली में पूरे विपक्ष के सांसदों ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया एसआईआर के खिलाफ जो बिहार में हो रहा है, और इसके अलावा वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी ने हाल ही में लगाए थे बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, उसे लेकर के आज विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ जबरदस्त तरीके से लामबंद नजर आया। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ते नजर आए, प्रियंका गांधी नारे लगाती नजर आई, राहुल गांधी गिरफ्तारी देते हुए नजर आए और तमाम बड़े बड़े नेता बसों में बैठकर हिरासत उनकी हुई और उन्हें ले जाया गया। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करना चाहता था विपक्ष। आरोप वही है कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए, और जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। चुनाव आयोग ने नोटिस पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कथित तौर पर यह जानकारियां आ रही हैं और पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है राहुल गांधी से कि या तो आप शपथ पत्र दे दीजिए या अपना बयान वापस ले लीजिए और जनता से माफी मांग लीजिए। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर दिया राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव में जो हुआ था उसमें वोट चोरी से बीजेपी जीती है, वो फिर से वायरल है। और इसे लेकर अब भूपेश बघेल से लेकर पूरी कांग्रेस कह रही है कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, और हम जब हारे थे तब भी हमने कहा था कि अप्रत्याशित रिजल्ट है। तो अप्रत्याशित रिजल्ट क्यों थे या पता चल गया है, अब हम सबूत दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हार के ऊपर किसी तरह का पर्दा डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब क्या वाकई में कांग्रेस के आरोपों में दम है या बीजेपी खड़ी है सच के साथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के चुनावों में हेराफेरी की आशंका वो जता रहे हैं, और उनकी बातों में जो कन्विक्शन है आप देखिए कि वो मानते हैं कि यहां पर कांग्रेस जीत रही थी और बीजेपी को जिताया गया। पहले ये बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के चुनाव की बात उन्होंने कही थी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं, कुछ सीटों के नाम भी गिना रहे हैं कि हम 200 सीटों से हारे, यहां 300 से हारे, और उस पर अरुण साव डिप्टी सीएम का क्या कहना है, दोनों बयान सुनिए। पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लोगों के विश्वास डगमगा गया है। लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो 1800 वोट से कांकेर हम लोग हारे। लोकसभा की बात करें, इसीलिए राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी करके, चोरी के वोट से मोदी जी ने सरकार बनाई, क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि दाल में काला है, और ये पूरी दाल ही काली है। ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं, और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, और ये खिसियानी दूर जा चुकी है इनसे। और आइए देखते हैं सवाल क्या है हमारे आज के। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल, 2023 के चुनाव में वोटों की हुई चोरी, राहुल गांधी के आरोपों से छत्तीसगढ़ की सियासत सुलगी, दिल्ली में विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन, वोटर लिस्ट की मांग पर बड़ी सियासी टेंशन। भूपेश बघेल बोले चोरी के वोट से बीजेपी सरकार बनी, बीजेपी बोली आरोपों में कोई दम नहीं। छत्तीसगढ़ में वोटों की चोरी से बनी बीजेपी की सरकार, राहुल गांधी भूपेश बघेल के आरोपों में कितनी धार? यह सबसे बड़ा सवाल है कि ये बस आरोप लगाए जा रहे हैं या
इसमें कोई सच्चाई है? हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी से दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करता हूं। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने दिल्ली में जो पूरा डिटेल दिया था, जो प्रेस के सामने वो आए थे तथ्य और तर्क लेकर के, उसमें उन्होंने स्पेशली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिक्र किया 2023 के चुनावों का। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो एक विधानसभा के दिए हैं, एक लोकसभा के अंदर एक विधानसभा के, और उन्होंने कहा है क्योंकि हमें हार्ड कॉपी दी जा रही है, हमें सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, डिजिटल कॉपी दे दीजिए, फिर हम बताते हैं कहां कितनी गड़बड़ी हुई है। तो अब क्या जनता आपकी बात मानेगी? आज बड़ा प्रदर्शन भी किया है दिल्ली में विपक्ष ने। देखिए अभिलाष जी, बात ये है कि ये 2025 चल रहा है, नया युग है, डिजिटल का ज़माना है और हम अपनी टेक्नोलॉजी और नए नए आविष्कार के संबंध में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक विधानसभा का डाटा उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी ने रखा, तो क्या निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि आप गलत बोल रहे हैं? क्या निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? क्या निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि आपके तथ्य जो है नकारात्मक है, गलत बात है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है? जो मतदाता सूची सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने जो हमको उपलब्ध कराया था, उसमें 6 महीने रिसर्च करने के बाद लगभग ऐसे 1 लाख वोट पाए गए हैं जो कि संदिग्ध हैं। तो या तो निर्वाचन आयोग को ये कहना चाहिए कि आपका आरोप गलत है, या ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, देश के जो राष्ट्र में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विपक्ष के देश के सबसे बड़े नेता हैं, आपका ये आरोप है, आपने ये प्रमाणित किया है, तो हम सबकी जांच करा लेते हैं और सबकी जांच करा के सबको अद्यतन कर देते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या स्थिति है, चुनाव को क्या वास्तविक में से अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा। जो 1 लाख वोट बढ़े हैं, उन्होंने क्या मतदान किया या नहीं किया, इन सारे तथ्यों की जांच करने की जिम्मेदारी, इन सारे तथ्यों से कुहासा हटाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अब अभी ये देख रहा हूं मैं कि निर्वाचन आयोग इन सब बातों के बजाय कभी बोलते हैं आप शपथ पत्र दीजिए, कभी नोटिस देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, मगर मूल बात पर अभी तक के निर्वाचन आयोग का ये बयान नहीं आया है कि राहुल गांधी जो बात रख रहे हैं जनता के बीच में, उसका तथ्य गलत है, वो तथ्यात्मक नहीं है। इस बात की सूचना निर्वाचन आयोग ने अभी तक नहीं दी है। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, देखिए, ये बात सही है कि गंभीर आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और पूरा विपक्ष, अब मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आज हमने देखा है, देखिए अखिलेश यादव जी ऐसे बैरिकेड पे चढ़ते नजर नहीं आते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ अगर कोई आरोप लगा रहा है तो बजाय उस आरोप पर जवाब देने के आप कहते हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए। चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र की मांग करता है। भाई, अगर वो आरोप गलत लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग को करना चाहिए कि चुनाव आयोग उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दे कि भाई आप प्रूफ कीजिए, हमने ये प्रूफ दे दिया है। और वैसे चुनाव आयोग जो संस्था है उसका काम है लोगों का भरोसा कायम रखना। अगर एक आदमी भी सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग को नैतिकता के आधार पर उसका जवाब देकर उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां तो पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है सर, बड़ा। जी अभिलाष जी, अभी जो आज ये विषय जो है बहुत संवेदनशील विषय है कि मतदाता सूची पर, ये अब ईवीएम से मतदाता सूची पर आ गए हैं। और राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं अभी ऐसा बात रखने जा रहा हूं जिससे एटम बम की तरफ फूटेगा, एटम बम की तरफ फूटेगा। एक बार वो लोकसभा में भूकंप भी ला चुके हैं, दूसरी बार एटम बम लाया है, उसका पहला शिकार कर्नाटक के मंत्री हो गए। या कहूं कि कांग्रेस के ऊपर ही वो एटम बम फूटा है। अब दूसरी बात, अभिलाष जी, आप बहुत सुलझे हुए, बहुत वरिष्ठ और सब जानते समझते हैं, मैं कम से कम अभी ये नहीं समझ पाया हूं कि कांग्रेस चाहती क्या है, राहुल गांधी चाहते क्या है, कौन सा वो विषय लेकर के आए हैं जिसमें बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शर्मा जी अभी लग रहा है कि 2-3 दिन से टीवी से दूर है या पेपर ऊपर से दूर है। वो बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे नोटिस उनको हो चुका है, शपथ पत्र के साथ आप शिकायत करिए, हम जांच करेंगे। 2-3
राज्य के निर्वाचन अधिकारियों ने किया है, कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है वहां के सीओ ने किया है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने, कि आप इसको एफिडेविट दीजिए। देने में क्या दिक्कत है? मैं सबसे पूछ रहा हूं कि आप जब कोई आरोप लगा रहे हैं किसी संस्था के ऊपर, वो नियम में है कि आप एफिडेविट दीजिए, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है बिहार में। मतदाता सूची का अभिलाष जी, हम भी मानते हैं कि निश्चित रूप से उसका एसआईआर हो, पुनरीक्षण होता है, और उसके बाद भी बहुत सारी खामियां त्रुटि रहती है। सुरेंद्र शर्मा जी जान रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि मकान संख्या 000। राहुल गांधी जी किस लोकसभा से सांसद हैं? शर्मा जी किस लोकसभा से हैं? रायबरेली से है ना। रायबरेली को वोटर लिस्ट देखिएगा, इतने सारे रायबरेली के ही विधानसभा में कम से कम 100-200 लोगों का मकान नंबर 00 है। तो क्या उसको मान लिया जाए कि फर्जी वोट से जीते हैं? तो जो बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं, जो बिहार में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भाई इतने मृत हो गए, इतने स्थायी रूप से बाहर हैं, और इतने लोगों का 2 जगह 3 जगह नाम पाया गया है, इसलिए इतने लोग नाम काटे हैं। तो आप इसको पूरे देश में मांग करिए कि देश में होना चाहिए एसआईआर, और ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए। आधार और जो अपना ये है वो एक साथ जुड़ना चाहिए वोटर लिस्ट में, ठीक, जिससे कि ऐसे एक आदमी 2 जगह से नाम मत कर सके रहे, तो वो तुरंत समझ में आ जाए। तो आप चाहते क्या हैं? ठीक है। और पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने राहुल गांधी जी से पूछा कि क्या अब ईवीएम को आप विश्वसनीय मान रहे हैं, वोटर लिस्ट के कारण हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई चीज नहीं कहूंगा जिसको पक्का नहीं जानता हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो इनके नेता जो खुद दिग्भ्रमित हैं, जिनको मालूम नहीं है कि वो चाह क्या रहे हैं, निर्वाचन आयोग से क्या जानना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उससे वोटर लिस्ट में क्या चीज को उनको सुधरवाना चाह रहे हैं, अरे जाके बताए ना। ठीक है। और निर्वाचन आयोग काम करने के लिए तैयार हो, तो बार बार बोल रहे हैं आप बताओ देव। अभी जो एसआईआर हुआ है उसमें बोल रहे हैं कि आप आपत्ति दर्ज कराओ, निश्चित रूप से सुधार होगा। 1 सितंबर तक का भी उसमें समय दिए हैं कि जिनका नाम कहीं छूट गया है, और ये बहुत सामान्य बात है। किसके ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं? तो देश में भ्रम फैला रहे हैं और हंसी के पात्र बन रहे हैं। ठीक है रजनीश जी, ठीक है वरिष्ठ लोग। रजनीश जी ठीक है, मैं आता हूं सुरेंद्र जी के पास से। अब मैं उचित जी की तरफ आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। उचित शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उचित जी देखिए, जो बात रजनीश जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा कि पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर पिछले करीब 1 दशक से बहुत ही मुखर है, बहुत ज्यादा मुखर है, और मुखर होने के साथ साथ लगातार हर चुनाव से पहले और हर रिजल्ट के बाद पब्लिक फोरम में इसे लेकर गया, लेकिन शायद वो समर्थन नहीं मिल पाया या वो सफलता नहीं मिल पाई जो उम्मीद की जा रही थी। अब शिफ्ट टू वोटर लिस्ट, क्या आपको लगता है कि ये वाला दाव कांग्रेस का या विपक्ष का बीजेपी पर भारी पड़ रहा है? क्या जनता कन्विंस हो रही है सर जो कुछ चल रहा है उससे, खासतौर से विपक्ष के चुनाव को बिहार के चुनाव को देखते हुए? अभिलाष जी, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता, क्योंकि ईवीएम के जो इश्यूज है और ईवीएम के जो आरोप है वो उसके तथ्यात्मक चीजें राहुल गांधी के पास या विपक्ष के पास नहीं थी। इस कारण उसको उतनी तवज्जो या उतनी सीरियसली लोगों ने नहीं लिया, जनता ने भी नहीं लिया, आवाम ने भी नहीं लिया, और बहुत सारे लोग कन्विंस भी नहीं थे। मगर जो वर्तमान में राहुल गांधी या पूरा संपूर्ण विपक्ष जो प्रस्तुत कर रहा है वो मजबूती के साथ, वो तथ्य तर्क के साथ और जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको तवज्जो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो ईवीएम है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन जो हो सकता था या होना चाहिए था उसको भी नहीं हुआ। तो मतलब कहीं उस पर लोगों की विश्वसनीयता उतने, उनके आरोप के लोगों की विश्वसनीयता उतनी नहीं है जितना इतना इसमें है। इसमें बहुत सारी चीजें मैनुअल भी है, बहुत सारी चीजें जो स्पष्ट रूप से दिखती भी है, तो इस पर विश्वसनीयता, इस आरोप की विश्वसनीयता कुल मिला के तो है अभिलाष, इसको ईवीएम से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग मॉडल है, ये अलग अलग मॉडल है। तो इसके तथ्य है, तर्क है विपक्ष के साथ, इसलिए वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम वो ईवीएम भी आखिर वही आरोप ईवीएम पे भी थे, लेकिन उसके सबूत कुछ नहीं थे। वर्तमान इस अभी परिवेश पे जो स्थिति बनी हुई है उसमें पूर्ण सबूत उनके पास है, तो निश्चित तौर पे इस पे जांच होनी चाहिए। अगर हम इलेक्शन, जी अभिलाष बोलिए। उचित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, राहुल गांधी को आरोप लगाए 4-5-6 दिन हो गए हैं, इसमें से एटलीस्ट एक सैंपल ले लेते जो उन्होंने फोटो दिखाए थे जिस महिला के, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि उस महिला के 2 बार वोट करने की बात गलत है, लेकिन वो पब्लिक फोरम में उस तरीके से आई नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा कुछ चुनाव आयोग को करना चाहिए, क्योंकि अब बार बार जब सवाल उठते हैं तो लोगों को संदेह होता है। ऐसे में चुनाव आयोग का यह तरीका कि आप शपथ पत्र दे करके आरोप लगाइए, ये ठीक है, या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक और लोकतंत्र को बचाने वाली संस्था को तुरंत ही इस पूरे मामले को क्लैरिफाई कर देना चाहिए ताकि शको शुबा की गुंजाइश ना रहे? अभिलाष जी, आप और हमने इन पूरे जितने भी जर्नलिज्म के दौरान जितनी भी चीजें देखी हैं कि पुराने विवाद जो ईसीआई के देखे, इलेक्शन कमीशन के, वो आपने गौर किया है कि वो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन अभी जो वर्तमान है, अब उपयोगिता पे सवाल है। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा कि अब उपयोगिता पे ही सवाल हो गया है कि जिसपे ये भूमिका अब ऐसी हो गई कि आप एक तरफ आप टिल्ट है, झुके हुए है, ये सही नहीं है। आपको अगर कोई आरोप लगा रहा हो संपूर्ण विपक्ष आरोप, क्योंकि अभी जो है वो हमारे यकीन और विश्वास पे सेंध मारी जा रही है। एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिसको एक गॉड, लोकतंत्र के गॉड और भगवान के रूप में देखा जाता है कि ये निष्पक्ष काम करेंगे। अब उनपे ही संदेह जब जाहिर हुआ तो निश्चित रूप से आपको जांच करानी चाहिए। आप देखिए कि पूरे विश्व से 23 से 25 देश के लोग हर बार केवल इस डेमोक्रेसी को देखने आते हैं, इस निष्पक्षता को देखने आते हैं, वो विजिट करते हैं और वाहवाही करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अब वो क्या देखेंगे, क्या हाल है। अभी ऐसा लगता है कि हम किसी नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ऐसा लगता है हम रशिया की तरफ, हम चाइना की तरफ ऐसा ट्रांसफॉर्म हुए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अब जो सवाल है वो निष्पक्षता का तो है ही नहीं कि निष्पक्ष रहे। आप देखिए कि जितने आप देखिए रिकाउंटिंग को लेके बड़े सवाल हो रहे हैं, रिकाउंटिंग के रिजल्ट को लेके बड़े सवाल हो रहे हैं। रिकाउंटिंग में अगर आपको देर है तो अगर आपको डाउट है तो आप हाई कोर्ट जाइए, वहां से भी उनके रिजल्ट नहीं आते, 5-5 साल निकल जाते। तो निष्पक्षता और पारदर्शिता से तो बड़ी कोई चीज है नहीं ना। ठीक है, अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज है तो वो है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी पे अगर सेंध मारी जाए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, मैं वापस आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप लोगों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाने शुरू किए थे। पहले विपक्ष उसको लेकर, खासतौर से कांग्रेस बोलती रही, और फिर जाकर के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणियां कहीं आई, जिसको लेकर के लोगों को लगा कि ठीक है, उतना नहीं होगा जितना कांग्रेस कह रही, पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक थोड़ा सा परसेप्शन लोगों का चेंज हुआ। अभी क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं और इतने तथ्य के साथ 6 महीने की तैयारी के साथ आपने लगाए हैं, जनता क्या इस पर एकदम से भरोसा कर लेगी, या ये मामला अगर चुनाव आयोग से रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से फिर कुछ ऐसी टिप्पणियां आएगी, तब जाकर क्या दूर की कौड़ी साबित होगा जनता का समर्थन इस मामले पर, या आपको लगता है इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा? अभिलाष जी, दरअसल इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। पहले तो रजनीश भाई ने बहुत सारे जवाब दिए, मगर इसमें 2 बातें हैं। क्या पहले जो चुनाव हुए हैं 2018 से लेके 2023 तक के, उन चुनावों को क्या मैनेज किया गया है? इस आरोप से ये प्रतिध्वनित होता है कि एक पोलिंग बूथ में 1 लाख से अधिक मतों का जोड़ा जाना और उनकी पुष्टि नहीं हो पाना, तो ऐसे में एक शक का बहुत बड़ा दायरा तैयार होता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये एक पक्ष तो ये हो गया कि जो हो चुका है उसके संदर्भ में क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर के जांच कराएगी, और अगर मान लीजिए इलेक्शन को इसमें मैनिपुलेट करना सिद्ध पाया जाता है तो उस निर्वाचन को क्या अवैध घोषित करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या निर्वाचन आयोग दिल बड़ा करके आने वाले समय के लिए, जैसे मैट्रिक्स प्रणाली होती है, कार्यालयों में जाकर लोग अंगूठा लगाते हैं, या आधार पे जो आधारित जो मतदाता सूची बनती है, ऐसी मतदाता सूची क्या तैयार कर सकती है जो ऐसे विवादों को समाप्त कर सके? क्या ऐसी हम ऑनलाइन सुविधा दे सकते हैं कि जिसमें मतदाता अपने मतदान केंद्र का चयन या विधानसभा केंद्र के या लोकसभा केंद्र का चयन स्वयं कर सके जहां वो रहता है? तो इन सारी बातों को दरअसल में ये आरोप प्रत्यारोप के ऊपर से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा अभी उचित जी ने कहा और आप भी कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसके निर्वाचन आयोग पर जब शक की सुई उठती है, अगर राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक ढंग से उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो अभी तक मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एफिडेविट जरूर मांगा है, मगर निर्वाचन आयोग ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। लेकिन एक बार सुरेंद्र शर्मा जी माफी चाहूंगा, अगर मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तथ्य निकाले, 6 महीने मेहनत करके निकाले, और सामने वाला कह रहा है ठीक है लिख के दे दो भाई, लाओ जो आरोप लगा रहे हो, तो मुझे लिखने में क्या दिक्कत है?
नहीं कोई दिक्कत वाली बात तो फिर नहीं। आप एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ईगो राष्ट्र हित से बड़ा हो गया है कि वो लिख के देने को तैयार नहीं है, या फिर डर लग रहा है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गई ना और साबित नहीं कर पाए तो फंस जाएंगे? भाई अगर इतना गंभीर आरोप है तो दे दीजिए लिखकर, जैसे आप चुनाव आयोग से कह रहे हैं, आप कर दीजिए इसका निराकरण। तो हम भी आपसे पूछते हैं कि आप लिखकर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नहीं तो लिख कर दिया है ना, कैसे नहीं दिया है? शपथ पत्र दिया है। हाँ, कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया है। राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं ना आरोप? राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी से क्यों मांग रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे लोगों ने इसके महादेवपुरा विधानसभा का पूरा सर्वेक्षण किया है और जो तथ्य हमको प्रस्तुत किए हैं उसको एक, जैसे आज मैं प्रवक्ता हूं तो आप क्या मेरे से कोई आदमी शपथ मांगेगा क्या? मेरी पार्टी की जो लाइन है उस लाइन को मैं रख रहा हूं। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी की लाइन को, पार्टी को जो तथ्य सामने आए हैं उसको सार्वजनिक किया है। कहे ना भाई निर्वाचन आयोग, ये कहे ना कि राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत बात है, वो सत्य नहीं है, इस बात को बोले ना भाई कम से कम। ठीक है रजनीश जी, भाई आपको चाहिए था लिखित में शिकायत, शपथ पत्र के साथ दे दी, नहीं अब राहुल गांधी से ही चाहिए, तो ये तो फिर चुनाव आयोग की ऊपर भूमिका पर सवाल उठेंगे ना कि आप पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं क्या? आपकी एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम जांच शुरू करें, उसके लिए हमें एक लिखित में एप्लीकेशन चाहिए, वो एक छोटा कार्यकर्ता पार्षद भी दे दे, उसकी चुनाव आयोग की नजर में उस पार्षद की वैल्यू और विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू एक ही है, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है, एक वोटर है। चुनाव आयोग लोगों को वोटर के तौर पर देखता है, जो लोकतंत्र की परिभाषा इस देश में अब तक मैं समझता हूं। वो नहीं देखता कि ये वोट करने वाला आदमी पीएम है कि आईएएस है कि आईपीएस है कि एक क्लीनर है। तो अगर वो लिखित में आ गया है तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि ठीक है, हम इसकी इतनी तारीख इतने दिनों में जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, आप 15 दिनों तक शांत रहिए, 1 महीने जो भी है। चुनाव आयोग बजाय इसके इस तरह के बयान दे रहा है जैसे लग रहा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इस पूरे मामले को खींचने के लिए। शायद बिहार चुनाव निकलने का इंतजार हो रहा है। भाई अगर मेरे ऊपर आरोप लग जाए और मैं पाक साफ हूं तो मैं तो अपना घर खोल दूंगा कि भाई चेक कर लो आके, अगर मैं पाक साफ हूं, बजाय इसके कि नहीं पहले तुम अपना पता दो, तुम लिख के दो, तुम्हारा आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा ये लाओ वो लाओ। अरे भाई पूरा विपक्ष बोल रहा है आपसे, समझिए इस चीज को। पूरा विपक्ष आज देखिए गिरफ्तारियां दे रहा था, 100 सांसदों को हिरासत में लिया गया सर, और चुनाव आयोग डेट तक नहीं दे पा रहा है कि हम कब कितने दिनों में जांच कर लेंगे। अभिलाष जी, शर्मा जी थोड़ा सा अभी आज थोड़ा मेरे को लगता है ये है, वो अपने नेता प्रतिपक्ष को बता दिए, वो भूल गए कि मल्लिकार्जुन जी खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिए। चलिए ठीक है, आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते रहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग को मान जाना चाहिए। चुनाव आयोग का फंक्शन क्या है अभिलाष जी? हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या जाकर वोटर लिस्ट तैयार करता है। वोटर लिस्ट तैयार करते हैं उस राज्य की सरकार, वहां के इलेक्शन कमीशन जो है वो वहां के निर्वाचन अधिकारी वो ये करके करती है। वो सारे के सारे राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य के अंतर्गत रहने वाले कंट्रोल के अधिकारी हैं। और ये अपने सरकार हरियाणा कर्नाटक की बात करके कर्नाटक का शुरुआत की है। कर्नाटक में किसकी सरकार, कौन वहां किया होगा? BLA 2 कौन है, कलेक्टर कौन है, SDM कौन है, तहसीलदार कौन है? प्रिंटिंग कहाँ हुआ? दिल्ली में निर्वाचन आयोग प्रिंटिंग करवाया। जो घर घर जाके करते हैं, बीच बीच में पुनरीक्षण करते हैं, संशोधन करते हैं। जी आप इनडायरेक्टली स्वीकार कर रहे हैं, आपने कहा कि 0-0 रायबरेली में कई मकानों के नंबर है, तो आपने माना तो गड़बड़ियां तो हो रही हैं। अभिलाष जी, ये फैक्ट है, ये होता ही है। मान लो मैं आज जिस गांव में रहता हूं, घर में हूं, मैं बिलासपुर चल दिया, नया मकान बनाया, क्या तुरंत करेक्शन हो जाता है? बिलासपुर जाऊंगा कि रायपुर जाऊंगा कि दिल्ली चल दिया तो तुरंत मैं जाके बताऊंगा कि मेरा मकान नंबर अलॉट हो गया। हम लोग जाते हैं क्या अपना मकान बदल के? तो ये जितना दिख रहा है ये बहुत, यदि तो सर पुराना मकान नंबर तो अलॉट रहेगा ना। पहले आप 780 नंबर में रह रहे थे, आप बिलासपुर से चले गए रायपुर, आप वहां पर किस नंबर में रह रहे हो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, पर वो जो 780 था वो 0-0 कैसे हो गया सर, ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि वहां पर वो रह नहीं रहा है। जब वेरिफिकेशन हो रहा है, BLA जो जा रहे हैं, BLA तो फिर जा रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे जब नहीं रह रहा है तो सर? हाँ, वोटर, वही तो लड़ाई है कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे जब आदमी नहीं है तो? नहीं, वो विषय तो बहुत दिन से चल रहा है अभिलाष जी, ये आज कोई ये नया विषय नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल जांच होना चाहिए, SIR होना चाहिए, और उसका जो प्रक्रिया उसका पालन करें साथ में। ये है क्या तैयार? बोले ना कि हाँ आधार को लिंक किया जाए, आधार को लिंक करते हैं। लेकिन रजनीश जी ये तो गलत बात है। जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो आप कहते हैं राहुल गांधी शपथ पत्र दे,
और जब हम पूछते हैं आपसे कि चुनाव आयोग जवाब दे तो आप कहते हैं कर्नाटक के लोगों ने किया है, बीएलओ वगैरह कर्नाटक के थे तो वो कर लेंगे। मतलब अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो हमारे नीचे वालों को पकड़ लो, लेकिन उधर नीचे वालों ने कोई रिपोर्ट तैयार की तो हम राहुल गांधी को पकड़ेंगे। ये तो सर ना अभिलाष जी, आप राहुल गांधी से शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं? फिर राहुल गांधी ने बैठ करके थोड़ी कॉपी पेन से सर वो किया है। वो सही कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक की टीम ने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की तो वो शपथ पत्र देंगे, उन्होंने दे दिया। आप अपने यहां केंद्रीय चुनाव आयोग को बचा रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी सरकार के अंदर है, कर्नाटक बीजेपी की सरकार में वहां पर वोटर लिस्ट बन रही है, इसलिए वो जिम्मेदार है। आप केंद्र को सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग को सीधे सीधे बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को नहीं कहा है कि आप शपथ पत्र दो। निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन आयोग शपथ पत्र दे दे कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। जनता के प्रति केवल विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बोल दें आकर के जो 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं जी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को शपथ पत्र देने के लिए नहीं कहा है। निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वहां का वो मांग है। और मैं और इसके आगे जोड़ देता हूं, यदि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने मांगा है कि आप शपथ पत्र में आरोप जो लगा रहे हैं, क्या क्या वोटर लिस्ट में आपको सुधार चाहिए कि जांच चाहिए, तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट आया है क्या कि मैं हरियाणा के सरकार को बोलता हूं, कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को बोलता हूं, वो बोले ना निर्वाचन अधिकारी को कि हम लोग जो बिंदु हमारे हैं, ये बिंदु हमारे राज्य सरकार की इकाई जाके दे रही है, और जहां जहां इनकी सरकार है, जहां जहां को खबर है कि किसने दे दिया शपथ पत्र, चुनाव आयोग को नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी जरा बता दीजिए नाम किसने दिया है शपथ पत्र तय आपकी जो क्वेरीज है उनके साथ। कर्नाटक नहीं कौन दिया है शपथ पत्र? कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कब दिए हैं? राहुल गांधी जी को 2 दिन पहले दे दिया है। चलिए ठीक है, 2 दिन पहले देखिए। अच्छा तो राहुल गांधी टारगेट पर है, ठीक है। अभिलाष जी 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, राहुल गांधी जी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का शपथ पत्र नहीं मांगा जाता। ठीक। मगर जिन लोगों ने शिकायत शपथ पत्र में दिया उसकी जांच तो समझ गया, ठीक है, उसकी तो जांच कराए। उचित जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां 0-0 वोट मिला है, वहां का वोट चोरी नहीं हुआ है। ठीक है। एक जगह यदि भारतीय जनता पार्टी 1800 वोट से जीतती है तो वहां वोट चोरी ना रजनीश जी, आप लोग जहां गलत है या नहीं अभी उस पर बात ही नहीं हो रही। अभी तो शिकायत हुई है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो वो सवाल देश के सामने बढ़ा। उचित जी, कितना उचित है कि आरोप अगर राहुल गांधी ने लगाया तो शपथ पत्र राहुल गांधी ही दें, जबकि जांच किसी और ने की है? और कितना उचित है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो हर चुनाव में कहता है कि हमारे अधीन होकर के भाई अधिसूचना जब लगती है तो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन सारे अधिकारी होते हैं, तमाम चीजें होती है, और जितना मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत वो ये है कि वैसे तो निर्वाचन शाखा जो होती है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत ही होती है, राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत, और राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। यानी ये बिल्कुल संवैधानिक संस्था राज्य सरकारों के इंटरफेरेंस से अलग होती है। अब ऐसे में ये राहुल गांधी ने बोला है वो शपथ पत्र नहीं देंगे, और केंद्रीय चुनाव आयोग ने नहीं बनाई है वोटर लिस्ट, वो नहीं बताएंगे। ये जो दोनों बचने की कोशिश है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी, पारदर्शिता की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उनको अपने आप का दामन, उनके दामन पे दाग लगे हुए साफ करने का जिम्मेदारी उनकी है। क्या उनके दामन पे जो दाग लगे उसको कैसे दूर करें? यहाँ पे हकीकत ये है कि जो सीईओ बनते हैं इलेक्शन के राज्य के, वो उसकी नियुक्ति भी तो केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। तो ये बातें ठीक नहीं है कि राज्य के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक नहीं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की जो मैं कहने जा रहा कि अगर शपथ पत्र राहुल से मांगे जा रहे हैं, यही शपथ पत्र आप दे दीजिए ना, आप मतलब चुनाव आयोग दे दे कि हमने जो किया वो सब ठीक है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं न्यूज 24 के। मैं बताऊं कि कांकेर लोकसभा के हारे हुए प्रत्याशी ने तो शपथ पत्र दिया है, क्या हो गया उसका अभी तक? 1800 वोट से जो हारे हैं, वीरेश ठाकुर नाम है, सुरेंद्र शर्मा जी अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो इस बात को देखिए कि उन्होंने तो शपथ पत्र दिया है ना
कि आप गिनती फिर से शुरू करवाए, वोट को मैनिपुलेशन किया गया है, उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे संदेह जारी किया है, तो उस पे क्या कार्रवाई हुई? आप शपथ पत्र का उन्होंने भी सबमिट किया है, वो 2 साल से अभी तक, जब से वो चुनाव के बाद से वो लगभग फाइट कर रहे हैं। उन्होंने 48,000 रुपए दे के 3 विधानसभाओं की रीचेक भी करवा रहे हैं, रिकाउंटिंग करवा रहे हैं, तो उन्होंने आरोप सब कुछ दिया है। तो क्या हो रहा है? शपथ पत्र मांगना, आप सबसे पारदर्शिता जिसे उम्मीद कर रहे हैं, देश जिस पे टिका हुआ है डेमोक्रेसी पे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना दामन साफ करके अपना एक पत्र दे, अपना एक शपथ पत्र दे कि हमने जो किया है वो साफ सुथरा और बिल्कुल प्लेन है और सफेद है। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 10 सेकंड सर। जी, मैं उचित शर्मा जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि कांकेर लोकसभा में जो विदेश ठाकुर जी हैं उन्होंने उसमें रिकाउंटिंग का आवेदन किया था। उचित जी जहां जहां जिन जिन बूथों को उन्होंने जिक्र करके आवेदन किया था, उसमें चुनाव के 15 से 20 दिन के अंदर में रिकाउंटिंग हो चुका है। वहां के उसका विशेष निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया था और वहां के कलेक्टर में वो जिन बूथों का जिक्र था उनका मतगणना पुनः हो चुका है। और यदि वो इलेक्शन पिटीशन में गए हैं तो इलेक्शन पिटीशन ऐसा नहीं है कि इस सरकार में कि इलेक्शन कमीशन के कारण हो रहा है। विद्याचरण शुक्ल जी का 5 साल मंत्री रह गए, उसके बाद फिर उनका निर्वाचन शून्य घोषित हुआ था। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शन पिटीशन के। लेकिन जो रिकाउंटिंग का है, जिन जिन चीजों का मांग किए थे उन्होंने प्रत्याशी ने, वो हो चुका है। ठीक है रजनीश जी, वो सब छोड़िए, ये डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग, बीजेपी के तमाम लोग, ये चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट कर दी ना कि भैया कहां इतने सारे पेपर छाप के दे रहे हो, कितने पेड़ कटते हैं आप लोग, तो पेड़ों को बचाने वाले लोग हो, ये इतने 1 ट्रक भर के पेपर भेज दिए, वो डिजिटल वाला दे दीजिए ना सर, पेन ड्राइव में लगा के मिल जाता है पूरा। ये चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, इसके पीछे कोई कोई बहुत बड़ी दिक्कत है क्या है? वो कम से कम पब्लिक को सामने आके वही बता दी। मत दीजिए कांग्रेस का जवाब सर, पर ये तो आम आदमी को भी समझ में आता है सर कि जब हमें कुछ नहीं देना होता है तो हम कितने प्रकार के तरीके बना लेते हैं। डिजिटली क्यों नहीं दे देते हैं भाई आप वोटर लिस्ट? अभिलाष जी, एक तो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा है। आने वाले समय में यह भी होगा, लेकिन एक बार ना कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी थोड़ा बोल दे रहे हैं अभी से कि डिजिटल जब आएगा तो फिर हम वो ईवीएम टाइप का रोना नहीं रोएंगे, नहीं तो इनका फिर वो कागज की ओर जाने, बैलेट पेपर की ओर मांग कर रहे हैं ना सर, उसमें भी रोना रोएंगे। सर ऐसी गारंटी तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम जब लाए थे तो उन्होंने भी शक सुबह किया था कि नहीं करना है ना सर, वो भी आने वाले समय मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नकारात्मक राजनीति। फिर आपसे भी गारंटी मांग लेंगे ना लोग। लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम का विरोध किया था, अगर उनसे गारंटी मांग लेते कि ठीक है ईवीएम नहीं लाएंगे तो आप आगे तो नहीं लाओगे अपनी सत्ता में आने के बाद? आप ले आए ना। नहीं सर, परिस्थितियां बदलती हैं तो हालात बदलते हैं, सवालात भी बदलते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम का विरोध किया था, जिस पर बीजेपी आज अड़ी हुई है, किया था कि नहीं किया था सर? रिकॉर्ड आडवाणी जी ने विरोध किया था, बिल्कुल आपका फैक्ट है, मैं मान रहा हूं। ठीक, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें हम लगातार हारते गए। वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि आप अभी गारंटी ले लीजिए, तो गारंटी सियासत में सर नहीं गारंटी नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि हमने ईवीएम के ऊपर प्रश्न लगाए, लगातार चुनाव दर चुनाव हारते रहे। हमने ईवीएम के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह लगाया क्या? चुनाव पद्धति पर, इलेक्शन कमीशन पर। सबसे पहला प्रश्न चिन्ह ईवीएम पर बीजेपी ने लगाया था देश में, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या चीज लगाए थे? सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो ईवीएम पर देश में भी मैं बोल रहा हूं ना कि प्रश्न चिन्ह लगाए थे, लेकिन परिणाम आने के बाद लगातार चुनाव दर चुनाव लोकसभा विधानसभा हारते गए। ये लोकतंत्र का चक्कर है, और इस लोकतंत्र के चक्कर में बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले हम स्टांप लगा करके जब डालते थे तो मत पेटियां लुट जाती थी, तो सोचा भाई क्या करें, ये तो गड़बड़ हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ईवीएम लाएंगे साहब। फिर ईवीएम पे आरोप लगने लगे, फिर कहा और इसको हम वीवीपैट से जोड़ देंगे, उस पर आरोप लगने लगे। अब पता चल रहा है कि वोटर लिस्ट जो उसी में गड़बड़ी है। और फिर वोट चोरी, यानी पहले मतपत्र की चोरी होती थी, लूट होती थी, अब वोट चोरी। घूम फिर के देश का लोकतंत्र उसी दोराहे पर आकर खड़ा है जहां आम मतदाता तय नहीं कर पा रहा कि वो जिससे वोट देता है वो सही जगह सही पार्टी को जाता है या नहीं। अगर सवाल उठे हैं तो चुनाव आयोग को इसका पूरा जवाब देना चाहिए, बजाय सियासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो बयान आ रहे हैं उसके। और राहुल गांधी या उनकी पार्टी जो भी तथ्य लेकर के आई है वो जनता के सामने आकर के अगर बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को आकर के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अगर गलत आरोप हैं, मैलिफाइड इंटेंशन से हैं, तो हम कह रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, उन्हें कोर्ट लेकर जाइए, उन्हें जो सजा हो सकती दीजिए, पर जवाब तो देने चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अगर सवालों के घेरे में रहेंगी तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी सवालों के घेरे में रहेगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, रजनीश जी, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।